जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस कहानी श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। यह कथा केवल महर्षि वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य भारतीय परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर आपको एक अनमोल अनुभव देने का प्रयास किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि ये अमर कथा न केवल आपके हृदय को छू सके, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करे। पिछली कथा में हमने देखा कि किस प्रकार राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में राक्षसी ताड़का और उसके पुत्रों मारीच और सुबाहु से धरती को मुक्त किया। इस विजय ने न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि राम के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत भी की। राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और अपने शौर्य से देवताओं को संतुष्ट किया। इसके बाद उन्हें कई गहन अस्त्र शास्त्र प्राप्त हुए। आज की कथा में हम एक अद्भुत और दिव्य योद्धा की उत्पत्ति की कथा जानेंगे, भगवान कार्तिकेय की कहानी। जब राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, वे गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां राम गंगा की महिमा और इसके गहरे आध्यात्मिक इतिहास को जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। तब महर्षि विश्वामित्र उन्हें भगवान कार्तिकेय के जन्म और उनके अद्भुत पराक्रम की कथा सुनाते हैं। ये केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिव्य शक्ति, तपस्या, कर्तव्य और धर्म की रक्षा का प्रतीक भी है। तो आइए आज हम कार्तिकेय, भगवान शिव, माता पार्वती और गंगा के अद्भुत संबंध को विस्तार से सुनते हैं और जानते हैं कि कैसे कार्तिकेय केवल एक देवसेना के सेनापति नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करने वाले दिव्य शक्ति के प्रतीक बने। प्रातः होते ही जब सिद्धाश्रम के पवित्र वातावरण में सूर्य की पहली किरणें फैलीं, राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के पास पहुंचे। वे श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर अगली शिक्षा प्राप्त करने के लिए तत्पर खड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र प्रेमपूर्वक युवराजों की ओर देखकर बोले, हे राम, हे लक्ष्मण, तुम दोनों ने अब तक जो पराक्रम और धर्मपरायणता दिखाई है, उसने सिद्ध कर दिया है कि तुम महानता के लिए ही जन्मे हो। परंतु अभी बहुत कुछ सीखना शेष है और आगे अनेक चुनौतियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब हमें मिथिला की यात्रा करनी होगी, जहाँ धर्मपरायण राजा जनक राज्य करते हैं। उन्होंने आगे कहा, राजा जनक एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उनके राजमहल में एक दिव्य धनुष विद्यमान है, जो अपार शक्ति का प्रतीक है। अब तक अनेकों योद्धाओं ने इसे उठाने और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया है, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं इस महान परीक्षा को देखो, क्योंकि विधि ने तुम्हें मिथिला जाने के लिए बुलाया है। राम और लक्ष्मण महर्षि की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वे जानते थे कि महर्षि कभी भी किसी यात्रा का आदेश बिना किसी गहरे उद्देश्य के नहीं देते थे। बिना किसी संदेह के उन्होंने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण और अन्य ऋषियों का एक समूह उत्तर की ओर यात्रा के लिए निकल पड़ा। प्रस्थान से पूर्व उन्होंने वन देवताओं का आशीर्वाद लिया, जिन्होंने सिद्धाश्रम में घटित दिव्य घटनाओं के साक्षी बने थे। वेदों के ज्ञाता ऋषि भी उनके साथ चले, क्योंकि वे इस अनूठी यात्रा का साक्षात्कार करने के लिए उत्सुक थे। उनका मार्ग हरे भरे वनों, कलकल बहती नदियों और पवित्र स्थलों से होकर गुजरा, जिनमें अतीत की अनेक दिव्य कथाएं समाई हुई थीं। ये यात्रा लंबी थी, परंतु इस दौरान महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को धर्म, नीति और एक क्षत्रिय के कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। सूर्यास्त के समय उनका दल शांत और निर्मल सोन नदी के किनारे पहुंचा। उन्होंने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। बहती हुई नदी की मधुर ध्वनि, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की दूर से आती आवाजें एक अद्भुत शांति का अनुभव करा रही थी। हमेशा की तरह ऋषियों और राजकुमारों ने अपने संध्या के अनुष्ठान पूरे किए, ईश्वर की आराधना की और दिनभर की यात्रा के पश्चात शुद्धि प्राप्त की।
तारों से भरे विशाल आकाश के नीचे जब सभी विश्राम कर रहे थे, राम ने महर्षि विश्वामित्र से जिज्ञासापूर्वक पूछा, हे पूज्य ऋषिवर, आप इतना कैसे जानते हैं? आप इस भूमि से इतना कैसे जुड़े हुए हैं? कृपया हमें अपने बारे में बताइए। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए। राम की जिज्ञासा से प्रसन्न होते हुए उन्होंने सोन नदी की ओर दृष्टि डाली और एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। वे बोले, प्राचीन काल में यहाँ एक महान तपस्वी और राजा हुए थे, ऋषिराज कुश। वे स्वयं भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और अपार आध्यात्मिक ज्ञान के धनी थे। कुश ने न्याय और सत्य के आधार पर अनेक महान नगरों की स्थापना की, जिनमें से एक थी वसुमती। ये वही स्थान है जहाँ हम इस समय उपस्थित हैं। राम और लक्ष्मण श्रद्धा से इस कथा को सुन रहे थे। वे इस महान वंश के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। महर्षि ने आगे कहा, राजा कुश के 4 तेजस्वी पुत्र हुए, जिनमें से एक थे कुशनाभ। वे अत्यंत धर्मप्रायण और न्यायप्रिय शासक थे। उन्होंने एक विशाल और समृद्ध नगर बसाया, जहाँ शांति और समृद्धि का वास था। उन्हें 100 कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त था, जो अपूर्व सौंदर्य और सद्गुणों से युक्त थीं। वे स्वर्गीय अप्सराओं के समान शोभायमान थीं और धर्म की मार्ग पर अडिग थीं। महर्षि ने गंभीर स्वर में कथा को आगे बढ़ाया। कुशनाभ की कन्याएं अपने अनुपम सौंदर्य और पवित्रता के कारण संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध थी। उनके तेज को देखकर स्वयं वायु देवता मोहित हो गए थे। वे उनके पास आए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम और लक्ष्मण ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, ये जानते हुए कि देवताओं और मानवों के बीच इस प्रकार के संबंध प्राचीन काल में प्रचलित थे। महर्षि ने आगे कहा, परंतु उन धर्मप्रायण कन्याओं ने देवता के इस प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए उनके पिता की आज्ञा सर्वोपरि है और वे उनकी अनुमति के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकती। उनके लिए धर्म और कुल की मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण थी। राम ने ये सुनकर सहमति में सिर हिलाया। माता-पिता के प्रति श्रद्धा और धर्म की मर्यादा का पालन करना उनके लिए भी सर्वोच्च था। परंतु वायु देवता को ये अस्वीकार अपमानजनक प्रतीत हुआ। अपने अहंकार में उन्होंने उन निर्दोष कन्याओं को दंडित करने का निर्णय लिया। महर्षि ने गहरी श्वास ली और कहा, अपने क्रोध में वायु देवता ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर उन कन्याओं के शरीर विकृत कर दिए। जो कन्याएं पहले अप्रतिम सुंदरता और कृपा की प्रतीक थीं, अब उनका स्वरूप विकृत हो गया था और वे वेदना से पीड़ित हो उठीं थीं। महर्षि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, परंतु वे कन्याएं अपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुईं। उन्होंने इस पीड़ा को भी धैर्य और सहनशीलता के साथ सहा और अपने पिता के पास लौट आईं, उनका मार्गदर्शन मांगने के लिए। इसके बाद महर्षि ने बताया कि राजा कुशनाभ ने इस संकट को किस प्रकार धर्म और धैर्य के साथ स्वीकार किया। उन्होंने क्रोध या प्रतिशोध का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि अपनी पुत्रियों को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मेरी प्रिय पुत्रियों, तुमने इस कठिन परीक्षा में धैर्य और क्षमा का परिचय दिया है। सहनशीलता ही इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति कष्टों को धैर्यपूर्वक सह सकता है, वह सच्चे धर्म का पालन करता है और सृष्टि को संतुलित रखता है। महर्षि विश्वामित्र के इन शब्दों ने राम और लक्ष्मण के हृदय में गहराई से प्रभाव डाला। उन्होंने अनुभव किया कि क्रोध और प्रतिशोध केवल और अधिक पीड़ा को जन्म देते हैं, जबकि धैर्य और सद्गुण ही वास्तविक शांति और संतुलन ला सकते हैं। राजा कुशनाभ की कन्याओं ने जिस सहनशीलता और धर्मप्रायणता का परिचय दिया था, उसी के कारण उन्हें एक ऐसा वर प्राप्त हुआ जो न केवल उनके सौंदर्य को पुनः स्थापित करेगा, बल्कि उनके जीवन में भी सुख और समृद्धि लाएगा। राजा कुशनाभ ने जब ये अनुभव किया कि उनकी पुत्रियों के समान धर्मप्रायण और महान कोई भी नहीं है, तो उन्होंने निश्चय किया कि उनके विवाह के लिए एक ऐसा वर ढूंढा जाए जो उनके समान गुणवान और धर्म का पालन करने वाला हो। उन्होंने अपने विद्वान मंत्रियों से परामर्श लिया और देवताओं का आह्वान किया कि उन्हें एक योग्य राजकुमार की जानकारी प्राप्त हो। तब राजसभा में एक नाम उभर कर आया, महर्षि चूली। महर्षि चूली एक महान तपस्वी थे,
जो अपनी गहन साधना और तपस्या में लीन रहते थे। उनके आश्रम में अनेक अप्सराएं उनकी सेवा में रहती थीं। उनमें से एक थी सोमद, एक अत्यंत सुंदर और धर्मनिष्ठ अप्सरा। सोमद ने पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ महर्षि चूली की सेवा की, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके तप में कोई बाधा न आए। सोमद की इस निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि चूली ने उसे वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सोमद ने अत्यंत विनम्रता के साथ प्रार्थना की, हे महर्षि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो तपस्वी गुणों और महान ज्ञान से संपन्न हो। महर्षि चूली ने उसे ये वरदान दिया और उनके आशीर्वाद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त बचपन से ही ज्ञान, धर्म और शक्ति का अद्भुत संगम थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी ख्याति एक न्यायप्रिय और पराक्रमी मनुष्य के रूप में फैलने लगी। जब राजा कुशनाभ को ब्रह्मदत्त के महान गुणों का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने निश्चय किया कि यही उनके 100 कन्याओं के लिए सर्वोत्तम वर होगा। इसके पश्चात एक भव्य विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें राजा कुशनाभ की 100 कन्याओं का विवाह ब्रह्मदत्त से संपन्न हुआ। इस पवित्र विवाह के साथ ही एक चमत्कार हुआ। वायु देवता के क्रोध से जो विकृति उन कन्याओं पर आई थी, वह पूरी तरह समाप्त हो गई। उनका सौंदर्य पुनः लौट आया और वे पहले से भी अधिक दिव्य आभा से युक्त हो गईं। ये विवाह न केवल एक शुभ संयोग था, बल्कि यह भी प्रमाण था कि धैर्य, सद्गुण और धर्म के पालन से कोई भी विपत्ति समाप्त की जा सकती है। यद्यपि राजा कुशनाभ की पुत्रियों ने अपना सौभाग्य प्राप्त कर लिया, फिर भी उनके हृदय में एक अभिलाषा शेष थी, एक योग्य उत्तराधिकारी की प्राप्ति, जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। इसके लिए उन्होंने एक महान यज्ञ किया और देवताओं से आशीर्वाद मांगा। उनकी तपस्या सफल हुई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया गाधी। गाधी अपने ज्ञान, पराक्रम और धर्मनिष्ठ आचरण से इतने महान बने कि उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। उनके शासन में राज्य समृद्ध हुआ, न्याय और धर्म का पालन हुआ और उनकी प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में फैल गई। महर्षि विश्वामित्र ने जब यहाँ तक अपनी कथा सुनाई, तब उनके स्वर में एक विशेष गंभीरता आ गई। वे राम और लक्ष्मण की ओर मुड़े और बोले, हे राम, यह कथा केवल राजा कुशनाभ और उनके वंश की नहीं है। यह कथा मेरे अपने अतीत से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं स्वयं उसी गाधी का पुत्र हूँ। मैं विश्वामित्र हूँ। राम और लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो उठे। यह कथा केवल धर्म और नीति का उपदेश नहीं थी, बल्कि ये स्वयं महर्षि विश्वामित्र के जन्म और उनकी महान वंश परंपरा का परिचय भी थी। महर्षि की वाणी अब श्रद्धा से भर उठी। उन्होंने आगे कहा, मेरे पिता गाधी एक महान राजा थे और मेरी माता थी सत्यवती। वे इतनी धर्मनिष्ठ और पवित्र थीं कि उन्होंने अपने मानव शरीर के साथ स्वर्ग को प्राप्त किया। ऐसा करने वाले वे गिने चुने दिव्य प्राणियों में से एक थी। परंतु स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी उनका हृदय इस धरती से जुड़ा रहा। उन्होंने इसे नहीं छोड़ा। महर्षि ने एक गहरी सांस ली और क्षितिज की ओर देखते हुए आगे कहा, आज भी मेरी माता स्वर्ग से धरती पर अवतरित होती है। वे हिमालय के पवित्र शिखरों से उतरती है और कौशिकी नदी के रूप में इस धरती को पवित्र करती है। आधुनिक काल में ये नदी कोसी के नाम से जानी जाती है। ये गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है और अपने जल से इस धरती को पोषित करती है। यह उनके द्वारा इस संसार को दिया गया आशीर्वाद है, उनके उस प्रेम का प्रतीक है जो कभी समाप्त नहीं होता। राम और लक्ष्मण अब महर्षि विश्वामित्र और उनकी माता के बीच के गहरे संबंध को अनुभव कर रहे थे। उनके लिए ये केवल एक नदी नहीं थी, बल्कि एक दिव्य मातृ प्रेम का प्रवाह था। महर्षि ने एक मधुर मुस्कान के साथ आगे कहा, अपनी माता के प्रति प्रेम के कारण ही मैंने अपना निवास हिमालय के निकट कौशिकी नदी के तट पर बनाया। यह मेरे लिए ऐसे ही है जैसे कोई बालक अपनी माता की गोद में विश्राम करता है। यद्यपि वे स्वर्ग में रहती हैं, फिर भी वे इस धरती पर बहती हैं, मुझे देखती हैं, मेरी रक्षा करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने पुत्र की देखभाल करती है।
इसके बाद वह कुछ क्षणों के लिए वे मौन हो गए। फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, परंतु मेरी नियति केवल वहीं ठहरने की नहीं थी। मेरा कर्तव्य मुझे यहाँ ले आया, क्योंकि मेरी भूमिका ये नहीं थी कि मैं सदा अपनी माता की छाया में रहूं, बल्कि ये थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे सत्य मार्ग पर ले चलूं, तुम्हारी आने वाली यात्रा के लिए तुम्हें तैयार करूं, तुम्हें उस महान भविष्य के लिए शिक्षित करूं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसी कारण मैंने अपने आश्रम को छोड़ा और तुम्हारे पास आया। हे राम, मेरा कार्य है तुम्हें वह ज्ञान, वे अस्त्र शस्त्र और वह मार्गदर्शन प्रदान करना जिसकी तुम्हें आगे आवश्यकता होगी। अब तुमने दिव्य अस्त्रों को प्राप्त कर लिया है, पवित्र मंत्रों को आत्मसात कर लिया है और वे सभी शिक्षाएं ग्रहण कर ली है जो तुम्हारे भविष्य को आकार देंगी। मुझे तुम्हें कुछ और बातें सिखानी हैं ताकि तुम अपने भविष्य के कार्यों के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ। उसके बाद मेरा कर्तव्य समाप्त हो जाएगा। राम और लक्ष्मण महर्षि की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वे अनुभव कर सकते थे कि ये केवल एक शिक्षण यात्रा नहीं थी, ये एक ऐसा अवसर था जिसने उन्हें केवल अस्त्र विद्या ही नहीं बल्कि धर्म, निष्ठा और आत्मज्ञान की राह भी दिखाई थी। राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त विभिन्न शिक्षाओं पर कई बार विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान जब भी समय मिलता, वे उन ज्ञानवर्धक बातों पर चर्चा करते जो उन्होंने अब तक सीखी थी। लक्ष्मण सदैव राम के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते, उनकी सूझबूझ और निर्णय क्षमता से प्रभावित होते। एक दिन लक्ष्मण ने राम से पूछा, भैया, जब हमने सुबाहु और मारीच का सामना किया तब आपने सुबाहु को मार दिया, लेकिन मारीच को केवल निष्क्रिय कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? राम ने शांत भाव से उत्तर दिया, लक्ष्मण, ये केवल युद्ध कौशल का विषय नहीं था, बल्कि इसका गहरा संबंध धर्म और संतुलन से था। ताड़का को स्वयं ब्रह्माजी का वरदान प्राप्त था और इसलिए मैं चाहता था कि उनके वंश की एक शाखा जीवित रहे ताकि उनके कुल की दिव्यता पूर्णतः नष्ट न हो। यदि मैंने दोनों को मार दिया होता तो यह उनके वंश की संपूर्ण समाप्ति होती। इसलिए मैंने सुबाहु को समाप्त कर दिया ताकि उसका अत्याचार समाप्त हो जाए, लेकिन मारीच को केवल निष्क्रिय किया ताकि वह अपने जीवन में परिवर्तन ला सके और आगे चलकर अपने कर्मों के परिणामों को समझ सके। राम की इस गहरी सोच को सुनकर महर्षि विश्वामित्र और लक्ष्मण दोनों चकित रह गए। उन्होंने महसूस किया कि राम केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विलक्षण निर्णय क्षमता वाले व्यक्तित्व भी थे। उनकी दूरदृष्टि और करुणा ने उन्हें असाधारण बना दिया था। ये क्षण उनके लिए एक और प्रमाण था कि राम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिनके निर्णय सदैव धर्म और न्याय के पक्ष में होते थे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे सुंदर गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। वहां बहती जलधारा की मधुर ध्वनि, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं पक्षियों की गूंज एक दिव्य वातावरण बना रही थी। अपनी दिनभर की यात्रा के बाद ऋषियों और राजकुमारों ने संध्या वंदन किया, देवताओं का आह्वान किया और जल में शुद्धि कर अपने दिन का समापन किया। सितारों से भरे आकाश के नीचे राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, हे पूज्य ऋषि, ये भूमि अत्यंत समृद्ध और पवित्र प्रतीत होती है। क्या आप हमें इसके इतिहास के विषय में बता सकते हैं? महर्षि विश्वामित्र राम की जिज्ञासा से प्रसन्न हुए। उन्होंने नदी की शांत जलधारा को निहारते हुए कथा सुनानी प्रारंभ की। प्राचीन काल में महान हिमालय पर्वत के राजा हिमवान के 2 दिव्य पुत्रियां थीं, गंगा और उमा। गंगा तेजस्वी, पवित्र और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण थी। देवताओं ने उनकी महान शक्ति को पहचानते हुए उन्हें अपने लोक में स्थान देने का आग्रह किया ताकि उनकी पवित्र जलधारा से तीनों लोकों का कल्याण हो सके। इस प्रकार हिमवान ने गंगा को स्वर्ग को समर्पित कर दिया, जहां वे देवताओं के लोक की पवित्रता बनाए रखने लगी। दूसरी ओर उमा, जिन्हें माता पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए नियत थी। उनका विवाह शिव से केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक विराट ब्रह्मांडीय घटना थी।
जिसने गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का मार्ग प्रशस्त किया। राम और लक्ष्मण ध्यानपूर्वक इस कथा को सुन रहे थे। महर्षि ने आगे कहा, एक समय की बात है जब देवताओं ने भगवान शिव की अपार शक्ति के संभावित परिणामों से भयभीत होकर उनसे एक निवेदन किया। उन्हें ज्ञात था कि यदि भगवान शिव के संतान उत्पन्न होती तो वह शक्ति में अद्वितीय होती और ब्रह्मांडीय संतुलन को परिवर्तित कर सकती थी। इसलिए देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे अपनी शक्ति को नियंत्रित करें और किसी संतान को जन्म न दें। इस घटना ने देवी उमा को क्रोधित कर दिया, क्योंकि यह उनके दाम्पत्य धर्म में एक हस्तक्षेप था। उन्होंने इस हस्तक्षेप को अपमानजनक मानकर देवताओं को श्राप दिया कि वे सदा के लिए निसंतान रहेंगे। उन्होंने पृथ्वी को भी श्राप दिया कि बिना दिव्य हस्तक्षेप के कोई भी प्राकृतिक संतान यहाँ उत्पन्न नहीं होगी। इसके बाद वे और भगवान शिव हिमालय में घोर तपस्या में लीन हो गए। राम इस कथा को सुनकर विस्मय से भर उठे। अब उन्हें समझ में आया कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में प्रवाहित होती है। महर्षि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, देवी उमा के श्राप के कारण जब देवताओं के लिए संतान उत्पन्न करना असंभव हो गया, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, हम अत्यंत संकट में हैं। असुरों की शक्ति निरंतर बढ़ रही है और हमारे पास उन्हें रोकने के लिए कोई सेनानायक नहीं है। आपकी कृपा से ही हमें इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। कृपया हमें कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा ने कुछ क्षण विचार कर कहा, हे देवताओं, चिंता मत करो। तुम्हारी समस्या का समाधान संभव है। वह महाशक्तिशाली योद्धा जिसे तुम खोज रहे हो, वह किसी देवता की संतान नहीं होगा, बल्कि वह दिव्य तत्वों के समन्वय से उत्पन्न होगा। गंगा, जो स्वयं पवित्रतम नदी है, भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा को धारण करेंगी और अग्निदेव उस शक्ति को अपने तेज से संरक्षित करेंगे। इस दिव्य संयोग से एक ऐसा वीर जन्म लेगा जो असुरों का संहार करेगा। इंद्र, अग्नि और अन्य देवताओं ने ये सुनकर हर्षोल्लास प्रकट किया। उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी थीं और अब केवल इस दिव्य जन्म की प्रतीक्षा थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्निदेव स्वयं गंगा के पास पहुंचे। अग्नि ने आदरपूर्वक कहा, हे गंगा, आप तीनों लोकों की सबसे पवित्र और पूजनीय नदी है। अब आपके माध्यम से ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा का जन्म होगा। क्या आप भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए सहमत हैं? गंगा, जो सदैव ब्रह्मांड के कल्याण हेतु समर्पित थी, ने कुछ क्षण विचार किया और उत्तर दिया, हे अग्नि, मैं इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करती हूँ, किंतु जान लो कि भगवान शिव की ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि उसे मैं भी अधिक समय तक धारण नहीं कर पाऊंगी। अग्नि ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आपको इसे सदा अपने भीतर नहीं रखना होगा। हे गंगा, जब समय आएगा तो आप इस दिव्य ऊर्जा को हिमालय के पवित्र पर्वतों पर छोड़ सकती हैं, जहाँ वह अपना वास्तविक रूप धारण करेगी। ये सुनकर गंगा ने अपनी स्वीकृति दी, जिसके पश्चात अग्निदेव ने भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा को गंगा में स्थापित कर दिया। जैसे ही गंगा ने इस शक्ति को ग्रहण किया, उनकी जलधारा एक अलौकिक आभा से जगमगा उठी। शिव की अपार शक्ति उनकी लहरों में प्रवाहित होने लगी, जिससे उनका प्रवाह तेज हो गया और जलधारा दिव्य ऊष्मा और तेजस्विता से भर गई। परंतु गंगा इस दिव्य ऊर्जा के प्रचंड प्रभाव को अधिक समय तक धारण नहीं कर सकी। शीघ्र ही वे हिमालय के पवित्र पर्वतों पर पहुंची, जहां उन्होंने नियत योजना के अनुसार इस शक्ति को पृथ्वी पर प्रवाहित कर दिया। जैसे ही ये दिव्य ऊर्जा धरती से टकराई, एक चमत्कार हुआ। हिमालय की चोटियों से शुद्धतम स्वर्ण प्रकट हुआ, जो भगवान शिव की ऊर्जा से आलोकित था। अनुपम तेजस्विता से भरे दिव्य रत्न और अमूल्य खनिज उभर आए, जिससे ये स्थान एक अद्वितीय पवित्र धरा में परिवर्तित हो गया। इसी दिव्य ऊर्जा के केंद्र से एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ। उसका तेज इतना प्रबल था कि स्वयं देवता भी विस्मय से भर उठे। यही दिव्य बालक थे कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है, और जो भविष्य में देवसेना के प्रधान सेनापति बनने वाले थे।
लेकिन कार्तिकेय का जन्म सामान्य नहीं था। उन्हें 6 दिव्य कन्याओं, कृत्तिकाओं, ने हिमालय की पर्वत श्रेणियों पर पाया और अपनी मातृवत स्नेहपूर्ण देखभाल से उनका पालन पोषण किया। इसी कारण वे कार्तिकेय कहलाए, जिसका अर्थ है कृत्तिकाओं द्वारा पोषित। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी शक्ति और तेजस्विता सभी के लिए स्पष्ट होती चली गई। बाल्यावस्था में ही उनका दिव्य तेज ऋषियों और योद्धाओं को भी विस्मित करने लगा। देवताओं ने जब उनकी अद्भुत शक्ति को देखा, तो वे समझ गए कि ये बालक असाधारण नियति वाला है। जल्द ही कार्तिकेय ने अपनी अद्भुत क्षमता का प्रमाण दे दिया। बाल्यावस्था में ही उनका तेज और साहस असुरों के लिए भय का कारण बनने लगा। जब वे शस्त्र धारण करने योग्य हुए, तो उनकी युद्धकला अद्वितीय थी। उनके पराक्रम, ज्ञान और दिव्यता को देखते हुए स्वयं इंद्र और अन्य देवगण उनके पास आए और विनम्रता से प्रार्थना की, हे महाबली कार्तिकेय, असुरों ने तीनों लोकों को अंधकार में डुबो दिया है। हम देवता एक ऐसे सेनापति की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो अधर्म के विरुद्ध हमारा नेतृत्व कर सके। हम आपको अपनी दिव्य सेनाओं का प्रधान सेनापति बनाने का आग्रह करते हैं। कृपया हमारा नेतृत्व करें और हमें विजय दिलाए। कार्तिकेय, जो अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान और साहसी थे, बिना किसी संकोच के इस दायित्व को स्वीकार कर लिया। उन्होंने घोषणा की, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मैं धर्म की रक्षा करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा और सत्य की विजय सुनिश्चित करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कथा का समापन करते हुए राम और लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, हे अयोध्या के राजकुमारों, इस प्रकार कार्तिकेय देवसेना के सेनापति अर्थात स्वर्गीय सेनाओं के प्रमुख बने। उनके नेतृत्व में असुर कांप उठे और देवताओं को नई आशा मिली। कार्तिकेय, जो स्वयं एक दिव्य योद्धा थे, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में संतुलन पुनः स्थापित किया और यह सिद्ध कर दिया कि जब धर्म संकट में होता है, तो सृष्टि स्वयं एक रक्षक को जन्म देती है, जो उसे पुनः सशक्त बनाता है। कार्तिकेय की यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि दिव्य संकल्प, त्याग और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा की भी है। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र बोले, जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे कई दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जैसे एक दीर्घ और समृद्ध जीवन, कठिन समय में ज्ञान और शक्ति, स्वयं कार्तिकेय की कृपा, जो धर्म युद्ध में सुरक्षा और विजय सुनिश्चित करती है, और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में स्कंदलोक की प्राप्ति, जहाँ स्वयं देवताओं का वास है। राम और लक्ष्मण इस कथा को सुनकर गंगा की पवित्रता और दिव्यता को और गहराई से समझने लगे। अब वे केवल एक नदी के किनारे नहीं थे, बल्कि एक ऐसी दिव्य धारा के समक्ष खड़े थे, जो सृष्टि के संतुलन की साक्षी रही थी, जिसने देवताओं की रक्षा की थी और जो आज भी करोड़ों प्राणियों को जीवन और पवित्रता प्रदान कर रही थी। अगली कथा में हम जानेंगे राजा सागर की महागाथा और उनके वंश के तप का अद्भुत परिणाम। कैसे उनके वंशजों ने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की और यह दिव्य नदी धरती को पावन करने के लिए अवतरित हुई। साथ ही हम एक और गूढ़ कथा की ओर बढ़ेंगे, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का श्राप और राम द्वारा उसके उद्धार की पवित्र घटना। यह कथा न केवल पवित्र गंगा के अवतरण की महिमा को दर्शाएगी, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे राम अपने स्पर्श मात्र से अधर्म के अंधकार को मिटाकर धर्म की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।